तो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, शाम को 6 बजे की क्लास को हमने शेड्यूल कर दिया है शाम को 8 बजे। चलो शुरू करते हैं। हम लोग डिविजिबिलिटी रूल पढ़ रहे हैं। मैंने आपको डिविजिबिलिटी रूल का सारा कॉन्सेप्ट समझा दिया है। आज की क्लास में हमें मेरे प्यारे भाई उसके और आगे के सवाल करने हैं। ठीक है जी, शुरू करते हैं। सवाल नंबर 19 पूछा, कौन सी संख्या 9 से डिविजिबल है। आपके सामने 4 ऑप्शन दिए हैं। पूछा है कौन सी संख्या 9 से डिवाइड होती है। तो एक एक ऑप्शन देखो। कोई संख्या 9 से तभी डिवाइड होगी जब उसके अंकों का योग यानी कि डिजिटल सम 9 से कट जाए। यहां देखो, 7 2 9 9, 3 4 7 8 15, 15 मतलब 6, ये 9 से नहीं कटेगा। 6 3 9, 7 2 9, 4 1 5, इसका डिजिटल सम 5 हो रहा है, ये भी 9 से नहीं कटेगा। ठीक है मेरे भाई। देखो, प्रॉब्लम यह है कि पेपर में सवाल तो आएगा स्क्रीन पे, वहां तो आप ऐसे काट नहीं सकते। तो अपने दिमाग को ऐसे ट्रेन करो कि आप ना आंखों ही आंखों में काट दो, लिखना ना पड़े। 5 4 9 और 9, 2 7 9, डिजिटल सम बच गया 3, ये भी नहीं कटेगा। जब 3 ऑप्शन कट गए तो ये आंसर बचा मेरे भाई। ये 9 से कट जाएगा। 9 5 4 9, 7 3 10 8 18, 18 के अंकों को फिर से जोड़ूंगा 9, यानी कि इस ऑप्शन का डिजिटल सम 9 आ रहा है। ये वाला 9 से कटेगा। क्या आपको समझ में आ रहा है? ठीक है जी। आइए ये वाला बताइए। यदि ये संख्या 9 से डिविजिबल है तो स्टार के स्थान पर क्या होगा बच्चों? अगर ये संख्या 9 से डिवाइड होती है तो स्टार की जगह पर क्या आएगा? जल्दी से बताइए मेरे प्यारे भाई। देखो भाई, अगर ये संख्या 9 से डिवाइड हो रही है तो इसका डिजिटल सम 9 होना चाहिए। आप इस संख्या का डीएस निकालो, डिजिटल सम क्या आएगा मेरे भाई? देखो, 7 2 9, 8 1 9, 6 3 9, ये आ गया। बच गया 7 4 11, 7 4 11, 11 के अंकों को जोड़ दो 2, 2 प्लस स्टार, ये डिजिटल सम आ गया मेरे भाई। और संख्या का डिजिटल सम क्या बनना चाहिए? 9 बनना चाहिए। क्या आप मेरी बात को समझे? अगर संख्या का डिजिटल सम 9 बनेगा तो स्टार की जगह क्या रखना पड़ेगा? 7, यानी कि 2 7 9, यह 7 इसका आंसर आ जाएगा। आ जाइए सवाल नंबर 21 ही बताओ। ये यूपीएसआई के पेपर का सवाल है। हाँ जी, करो। अरे नहीं भाई, बस आज 8 बजे शेड्यूल किया हमने। टाइम आपका 6 बजे ही है। करो। देखो, आपके सामने नंबर दिया, इसमें कौन सी सबसे छोटी संख्या को जोड़ा जाए जिससे कि नया नंबर 9 से कट जाए। भाई आपके सामने ये नंबर है, इसमें क्या स्मॉलेस्ट डिजिट जोड़ी जाए, क्या स्मॉलेस्ट संख्या जोड़ी जाए जिससे 9 से कट जाए। बताओ, इस संख्या का डिजिटल सम निकालो। डिजिटल सम निकालूंगा 9, उसके बाद दिख तो नहीं रहा कुछ है भाई। 7 8 15, 7 8 15 और 12 27, 27 भी 9 होता है। 7 8 15 12 27 हटा दिए, 9 होता है। उसके बाद 4 5 9, तो 8 बच गया मेरे भाई। 8 बच गया, यानी कि संख्या का डिजिटल सम 8 आ रहा है। सबका 8 आ रहा है। अब इसमें क्या जोड़े कि ये 9 बन जाए डिजिटल सम? 1 ऐड करना पड़ेगा, तो इसका आंसर 1 है। 1 इसका आंसर आ जाएगा। अरे समझ में आ गया?
ये 2 और 3 वाले जो बता रहे हैं वो गलत है यार। आगे चलेगा। सवाल आपके सामने 22 है। सवाल ये, इफ द नंबर इज डिविजिबल बाय द स्मॉलेस्ट ऑड कंपोजिट नंबर, यदि ये संख्या स्मॉलेस्ट ऑड कंपोजिट नंबर से डिवाइड है तो पी का मान क्या है? बताओ जल्दी से क्या आंसर है। अब देखो इसमें बड़ा क्रिएटिव तरीके से बोला है। सवाल बोला अगर ये संख्या स्मॉलेस्ट ऑड कंपोजिट नंबर से डिवाइड होती है। स्मॉलेस्ट ऑड कंपोजिट नंबर क्या है? सबसे छोटा विषम भाज्य संख्या कौन सी है? 9। ये मैंने आपको पढ़ाया है क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स में, मैंने आपको पढ़ाया है कंपोजिट नंबर क्या होते हैं। और स्मॉलेस्ट कंपोजिट जो नंबर होता है वो 4 होता है, लेकिन स्मॉलेस्ट ऑड कंपोजिट नंबर होता है वो 9। यानी कि इनडायरेक्टली बोला गया इस संख्या 9 से कटते पी का मान क्या है? पी कहां है? ये पी है, सिंगल डिजिट है। तो डिजिटल सम निकालो बच्चों, इसका डिजिटल सम निकालो आप। 3 6 9, 5 4 9, 8 1 9, 7 2 9 9। उसके बाद क्या बच गया भाई? ये 2 और 3 बच गया, 2 और 3 बच गया 5। 5 प्लस पी, ये डिजिटल सम आएगा। कोई संख्या 9 से तभी कटेगी जब उसका डिजिटल सम 9 हो, यानी कि पी की जगह क्या लेना पड़ेगा? 4। 5 4 9, 4 इसका आंसर आ जाएगा। पहला ऑप्शन 9, 4 इसका आंसर आ जाएगा। पहला ऑप्शन बिल्कुल ठीक बता रहे हो आप लोग। देखो आसान सवाल है कि नहीं? ठीक भाई, मजा आया? आगे चलिए। बोला यदि ये 11 अंकों की संख्या 18 से डिविजिबल है तो एक्स का मान क्या होगा? अब देखो धीरे धीरे लेवल बढ़ाएंगे। अगर ये 11 अंकों की संख्या 18 से डिविजिबल है तो एक्स का मान क्या होगा? भाई मैंने आपको 18 का डिविजिबिलिटी रूल तो पढ़ाया नहीं बच्चों। आप बोलोगे सर बिल्कुल नहीं पढ़ाया, पढ़ाते नहीं, कम वक्त हैं। भैया अगर कोई संख्या 18 से कटती है तो उसका अलग से कोई डिविजिबिलिटी रूल नहीं है। 18 का मतलब होता है 9 दूनी 18, यानी कि अगर कोई संख्या 9 और 2 आपस में कोप्राइम है। अगर कोई संख्या 2 से डिवाइड होती है, 9 से डिवाइड होती है तो 18 से भी डिवाइड होगी। अगर ये संख्या 2 से डिवाइड होती है तो इसका लास्ट का जो डिजिट है एक्स वो इवन होगा। तो पहली बात तो ये पता चल गया कि एक्स का जो भी मान होगा वो इवन होगा। ठीक है, चारों ही ऑप्शन इवन है। दूसरी बात, अगर ये संख्या 9 से कट रही है तो इसका डिजिटल सम भी 9 आएगा। तो आप लोग इसका डिजिटल सम निकालो। 7 2 9, 3 6 9, 3 6 9, क्या बचा? 8 2 10 8 18, 8 2 10 8 18 कट गया। तो बचा 7 प्लस एक्स। बच्चों यहां पे 7 प्लस एक्स इसका आया बच्चे, इसका डिजिटल सम आया। यहां पे संख्या का डिजिटल सम होना चाहिए 9। तो हमें एक्स की जगह क्या लेना पड़ेगा? 2। अगर मैं एक्स की जगह 2 लूंगा तो देखो 2 इवन नंबर भी है और 2 से डिजिटल सम भी 9 हो जाएगा। तो यहां पे एक्स का मान 2 लेना पड़ेगा। 2 आंसर आ गया। आ गया ना बच्चों? मजा आ रहा है? सर लेवल बढ़ाइए। अरे भाई जब लेवल बढ़ाऊंगा तो तू रोने लगेगा, तो छोड़ के भाग जाएगा खुद ही सबसे पहले। मैं धीरे धीरे करके लेवल बढ़ाता हूं और जब उस ऊंचाई पे पहुंचाता हूं मेरे प्यारे भाई, जहां तक एग्जामिनर सपने में पहुंचेगा मेरे भाई, जहां पे एग्जामिनर की लिमिट एंड हो जाती है। बिल्कुल बेसिक से शुरुआत करेंगे और अंत तक लेके जाएंगे, लेकिन धीरे धीरे बेटा, हौले हौले होता है प्यार, हौले हौले बढ़ता है लेवल। ठीक है ना? एक साथ छलांग मत मारो वरना गिर पड़ोगे तो टांग टूट जाएगी। ठीक है जी, आइए। What will be the greatest number which is divisible by 3 but not divisible by 9 where a and b are single digit number? अब देखो ये लेवल बढ़ चुका है। बताओ जरा जी इस सवाल का क्या आंसर है? स्टूडेंट मुझे ये बताओ कि इस सवाल का क्या आंसर है। आपके सामने एक नंबर दिया है, आपके सामने ये नंबर दिया है 32A78B। सवाल में बोला है इस संख्या में कौन सी सबसे बड़ी संख्या होगी जो 3 से डिवाइड हो लेकिन 9 से डिवाइड ना हो? What will be the greatest number 32A78B which is divisible by 3 but not divisible by 9 where A and B are single digit? यानी कि मेरे भाई एक संख्या दी है जो इस फॉर्म की है, एक संख्या दी है जो इस फॉर्म की है। और ध्यान रखिएगा
ये सबसे बड़ी, देखो यहां पे ना तीन बातें, मैं तीनों पे एक बात, तीनों पे ध्यान देना है। हमें संख्या चाहिए इस फॉर्म की, लेकिन सबसे बड़ी संख्या चाहिए। ऐसी संख्या चाहिए जो 3 से डिवाइड हो, ऐसी संख्या चाहिए जो 9 से डिवाइड ना हो। ये तीनों बातें एक साथ फिट करनी है। बच्चे क्या करते, एक बात फिट करते दूसरी को भूल जाते। तीनों बातें तीनों एक साथ फिट करनी है। हमें ऐसी सबसे बड़ी संख्या चाहिए जो ये इस फॉर्मेट की हो, 3 से कटे लेकिन 9 से ना कटे। देखो सबसे बड़ी संख्या कब होगी, यहां पे 2 डिजिट मिसिंग है, ए और बी। अगर जब मैं ए बड़े से बड़ा लूंगा, ए बड़े से बड़ा लूंगा, खैर आप खुद समझ जाओगे मेरे प्यारे भाई। पहले आप इस संख्या का डिजिटल सम निकालो। संख्या का डिजिटल सम आएगा 7 2 9 3 8 11। 3 और 8 बच गया ना, 7 2 9 और 3 8 11। 11 का मतलब हो गया 2। 2 प्लस ए प्लस बी, ये संख्या का डिजिटल सम आ गया। हालांकि मैं ऑप्शन से कर सकता हूं, पर एक एक ऑप्शन चेक करना मेरे प्यारे भाई, एक एक ऑप्शन चेक करना जो है थोड़ा टफ हो जाएगा। ये बताइए मेरे भाई, ध्यान सुनेगा, हमें संख्या बड़ी से बड़ी चाहिए। एक बार बताओ, ध्यान सुनना, किसी भी डिजिट का मैक्सिमम मान 9 होता है। किसी भी डिजिट का मैक्सिमम मान जो होता है वो 9 होता है। कोई भी डिजिट 9 से बड़ी नहीं हो सकती। अगर मैं 2 डिजिट को जोड़ रहा हूं तो 2 डिजिट को जोड़ के कभी भी 18 से बड़ा नहीं आ सकता। 2 डिजिट को जोड़ के कभी भी 18 से बड़ा नहीं आ सकता। क्लियर है? आप बोलोगे यस सर बिल्कुल सही, एकदम क्लियर है। यहां पे 2 डिजिट जोड़ रहे हैं, मुझे मैक्सिमम करना है। 2 डिजिट को जोड़ के कभी भी 18 से बड़ा नहीं आ सकता नंबर, ये बात ध्यान रख लीजिए पहले। लेकिन मैक्सिमम 2 डिजिट को जोड़ के 18 आ सकता है। अगर मैंने 18 बना लिया डिजिटल सम को, कि 18 का मतलब भी 189 होता है, 189 होता है, तो भी संख्या 9 से कट जाएगी। लेकिन परेशानी यह है कि अगर डिजिटल सम 18 यानी कि 9 बन गया तो संख्या 9 से कट जाएगी। संख्या 9 से नहीं कटनी चाहिए, संख्या कटनी चाहिए 3 से। यानी कि डिजिटल सम ऐसा लेना है जो 3 से कटे, 9 से ना कटे। तो मैं 18 नहीं ले सकता। जब मैं 18 नहीं ले सकता तो मेरी मजबूरी है, मुझे लेना पड़ेगा 15, क्योंकि 15 का डिजिटल सम हो जाएगा 6, 1 5 6। 6 3 से कटता है, 9 से नहीं कटता, तो मेरी मजबूरी है, मुझे 15 लेना पड़ेगा। अच्छा, संख्या बड़ी से बड़ी चाहिए। संख्या बड़ी से बड़ी कब होगी, जब स्टार्टिंग में बड़ा डिजिट डाला जाए, बाद में छोटा डिजिट डाला जाए। कोई संख्या, अगर हम किसी संख्या को लिख रहे हैं, स्टार्टिंग में अगर बड़े बड़े डिजिट होंगे तो संख्या बड़ी होगी, बाद में छोटे डिजिट्स होंगे, संख्या कोई प्रॉब्लम नहीं, स्टार्टिंग में बड़े डिजिट होने चाहिए। तो यानी कि मुझे ए का मान मैक्सिमम लेना है, तभी तो बड़ी से बड़ी आएगी। तो ए की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है, 9। 2 9 11 हो गया, तो बी का मान 4। तो यानी कि ए का मान 9 लेना पड़ेगा मुझे, ए की मैक्सिमम वैल्यू लेनी पड़ेगी 9। 9 2 11, तो बी 4, 9 11 4 15। तो भाई ए की जगह 9 लूंगा, बी की जगह 4 लूंगा। संख्या जो बनेगी वो संख्या बनेगी 329784। 329784 ये संख्या बनेगी, ए ऑप्शन लार्जेस्ट। ये आंसर है ए। जो सी बोल रहे हैं वो गलत है। दिमाग लगाना था इसमें, दिमाग लगाने वाला क्वेश्चन है। आप सीधा ऑप्शन से भी चेक कर सकते हैं। ठीक है जी, आगे चलते हैं। अगला सवाल, सवाल नंबर है 25। ये बनाइए, CHSL 2023 प्री का क्वेश्चन। करो बच्चों, जिनको समझ में नहीं आया बेटा वो उनको 10 दिन बाद समझ में आएगा, वो स्किप कर दें। अभी एक बच्चे को नहीं समझ, वो छोड़ दो, वो 10 दिन बाद अपने आप समझ में आ जाएगा। अभी आपका दिमाग थोड़ा कमजोर है, 10 दिन में मजबूत हो जाएगा। सुरेंद्र कह रहे हैं 324789 भी तो हो सकता है। हाँ बेटा, बिल्कुल सही हो सकता है। अरे घोंचू, 324789 लार्जेस्ट नहीं है, ये नंबर लार्जेस्ट होना चाहिए। हमें ऐसा सबसे बड़ा नंबर चाहिए कि ये 3 से कट जाए। तू जिसकी बात कर रहा है वो 3 से तो कटेगा, बट वो लार्जेस्ट नहीं है। सरारा कहने सर बट स्टार्टिंग में ही क्यों बड़ा लेना है। आहा, संख्याओं का ज्ञान तक नहीं है। मैं एक संख्या लिख रहा हूं, मान लीजिए 3 अंकों की। बताओ 3 अंकों का सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, सारे अंक अलग अलग हों।
मैं आपसे पूछ रहा हूं 3 अंकों का सबसे बड़ा नंबर कौन सा है? सारे अंक अलग अलग होने चाहिए। मैं आपसे पूछता हूं 3 अंकों का छोड़ो बकवास छोड़ो, 3 अंकों का सबसे बड़ा नंबर कौन सा होगा जिसमें सारे अंक अलग अलग हों? बताना जरा आप। 3 अंकों का सबसे बड़ा नंबर है 999, क्योंकि सारे डिजिट बड़े बड़े ले लिए लेकिन सारे अंक सेम है। मैं कह रहा हूं 3 अंकों का सबसे बड़ा नंबर सारे डिजिट अलग अलग हों, तो क्या आएगा बेटा? 987 आएगा। बड़े से बड़ा, अरे बड़े से बड़ा कब आएगा? जब पहले सबसे बड़ा आदमी डालो, फिर उससे छोटा डालो, फिर सबसे छोटा डालो। क्या इतना कॉमन सेंस तुम्हारे अंदर नहीं है? यही चीज मैं कह रहा हूं कि सबसे बड़ा नंबर एक तब आएगा जब स्टार्टिंग में डिजिट ए बड़ा रखा जाए, लार्जेस्ट रखा जाए, और बी फिर उसके हिसाब से एडजस्ट किया जाए। आगे चलेंगे 25वां सवाल। कौन सी संख्या 6 से डिवाइड नहीं है? ठीक है जी, 9 के सवाल हो गए। अब कौन सी संख्या 6 से डिवाइड नहीं? मैंने आपको 6 का डिविजिबिलिटी रूल तो पढ़ा है नहीं, लेकिन इतना जरूर बताया 6 का मतलब होता है 2 तिया 6। कोई संख्या 6 से तभी डिवाइड होगी, हाँ जी, कोई संख्या 6 से तभी डिवाइड होगी जब वो 2 से भी डिवाइड होती हो, 3 से भी डिवाइड होती हो। चारों ऑप्शन देखो, चारों इवन नंबर हैं, चारों के एंड में इवन आ रहा है, सब 2 से कट रहे हैं, यानी कि 3 से कटने वाला होना चाहिए। 3 से कौन सा नंबर कट रहा है? 3 से वही नंबर कटेगा जिसका डिजिट सम 3 से कट जाए। 9 7 2 9 और 1 3 4 2 6, ये नंबर 3 से कट रहा है। अब पूछा कौन सी संख्या 6 से डिवाइड नहीं है? ये देखो मेरे भाई, क्या ये नंबर 3 से कट रहा है? 5 5 10 2 12 8 20, इसके अंकों का योग 20 है, 3 से नहीं कट रहा, ये आंसर है। इसका आंसर है मेरे प्यारे भी यहां पे थर्ड ऑप्शन। अंकों का योग निकाला, 5 5 10 2 12 8 20, 20 मतलब डिजिटल सम 2 आया। इस संख्या का डिजिटल सम 2 आया है, ठीक है जी, यानी कि ये संख्या 3 से नहीं कटेगी। जब ये 3 से ही नहीं कट रहा तो 6 से कैसे कट जाएगा? आगे 26वां। एक्स का वह सबसे छोटा मान क्या है जिससे संख्या 12 से कट जाएगी? देखो सब प्रीवियसर के सवाल और ऐसे ही सवाल आते हैं। एक्स की सबसे छोटी वैल्यू क्या है जिससे 12 से कट जाए? देखो 12 का डिविजिबिलिटी रूल तो पढ़ा है नहीं, पर इतना जरूर बताया है मैंने आपको कि 12 मतलब 4 तिया 12। कोई संख्या 12 से तभी डिवाइड होगी जब वो 4 से भी कटती हो, 3 से भी कटती हो। भाई अगर कोई संख्या 4 से कटती है तो लास्ट के 2 डिजिट 4 से कटने चाहिए। लास्ट के 2 डिजिट है 16, 16 4 से कटता है, यानी कि बहुत अच्छी बात। ये जो संख्या दी हुई है ये ऑलरेडी 4 से डिवाइड हो रही है, ये 4 से कट रहा है, यानी कि अब ये संख्या 3 से कटनी चाहिए। 3 से कटेगी यानी कि डिजिटल सम 7 2 9 1 8 9 1 और 6 7। डिजिटल सम आया 7 प्लस एक्स। हमें सबसे छोटा मान लेना है, सबसे छोटा, कि ये 3 से कट जाए। तो भैया यहां पे हम एक्स की वैल्यू 2 को 2 ले लेते हैं। एक्स की वैल्यू को 2 लेना पड़ेगा, सबसे छोटा लेना है 2। अगर मैं एक्स के 2 लूंगा तो 7 2 9 हो जाएगा, और 9 3 से कट जाता है, 9 3 से कट जाता है, तो एक्स की मिनिमम वैल्यू 2। तो यहां एक्स की मिनिमम वैल्यू आ जाएगी 27वां। ये देखिए सीजीएल मेंस के पेपर का सवाल है 2024 का, आप देख लो मेंस में भी ऐसे ही सवाल आते हैं इसी लेवल के। 4 संख्याएं दिए, कौन सी संख्या 24 से डिवाइड है? इन 4 संख्या में कौन सी 24 से कटते? 24 का मतलब 8 तिया 24। कोई संख्या 24 से तभी कटेगी जब 8 से भी कटती हो, 3 से भी कटती हो। 8 का नियम यह कहता है कि भाई लास्ट के 3 डिजिट 8 से कटने चाहिए। लास्ट के 3 डिजिट 118, 118 8 से नहीं कटता। 128 16 बार कटता है। 121 8 से नहीं कटता। 211 8 से नहीं कटता। आंसर आ गया बी ऑप्शन। लिटरली 1 सेकंड का सवाल है। बताओ जरा। अरे भाई टाइम चेंज नहीं किया है, बस आप मुझे बताओ क्या ऐसे सिंपल सवाल कर लोगे आप पेपर में? सिंपल क्वेश्चन। ठीक है जी, आगे आइए। चलिए
इतना जल्दी कैसे किया? हाँ बिल्कुल सही। देखो ये ऑड नंबर है, 211, 211 ऑड नंबर है। एंड में एक आ रहा है तो 8 से कटे, जब ये 2 से नहीं कटेगा तो 8 से कैसे कटेगा? मैं भाग थोड़ा ना दे रहा हूं। 211 जब 2 से ही नहीं कट रहा तो 8 से भी नहीं कटेगा। बोलो। हाँ जी, ये सब क्वेश्चन 8000 प्लस वाली बुक में इस टाइप के और प्रैक्टिस क्वेश्चन इस किताब में हैं। एसएससी मैथ दी कंप्लीट कोचिंग। सैटरडे संडे छुट्टी है, आपके पास ये किताब होनी चाहिए मेरे प्यारे भाई, और आप इससे प्रैक्टिस करना। ठीक है, चलो। के का वह मान बताओ जिससे कि संख्या 6 से डिवाइड हो जाए। के की वह वैल्यू बताओ जिससे संख्या 6 से डिवाइड हो जाए, बताइए। देखो, अगर कोई संख्या 6 से डिवाइड होती है तो 6 का मतलब 2 तिया 6, यानी कि वो संख्या 2 से भी कटेगी और 3 से भी कटेगी। बोलो बात सही है? आप बोलोगे हाँ जी सर। अगर संख्या 2 से डिवाइड हो रही है तो लास्ट डिजिट के इवन होना चाहिए, के का मान इवन होगा। अब यहां पे माइनस तो डिजिट होता ही नहीं है, 7 तो इवन होता ही नहीं। आंसर या तो 4 है या 8 है। मैं ऑप्शन से भी कर सकता हूं सवाल, ऑप्शन से भी, लेकिन मेथड से बना लेते हैं। ठीक भाई, ऑप्शन से जो ऑप्शन सेट हो गया वो आंसर है ना? अगर संख्या 2 से कट रही तो लास्ट में के आ रहा है, के इवन होना चाहिए। ये निगेटिव तो हो नहीं सकता डिजिट, निगेटिव थोड़ा ना होता है डिजिट। 7 इवन नहीं है। अगर मुझे बनाना है तो इसका डिजिटल सम निकालो। 7 2 9 और 4 6 10। 4 6 10 यानी कि 1 हो गया, 1 प्लस और एक के प्लस के 2 के। ये मेरे प्यारे भाई आपका डीएस बनेगा। संख्या बच्चों किससे कटनी चाहिए? 3 से कटनी चाहिए। अच्छा, इवन नंबर अगर मैं 0 रखूंगा तो डिजिटल सम एक आएगा, नहीं कटेगा। अगर मैं, दो ही ऑप्शन है, 4 और 8, 4 और 8 को ही चेक करो। अगर मैं के की जगह 4 रखूंगा तो 4 दूनी 8 एक 9, डिजिटल सम 9 हो जाएगा, और 9 3 से कट जाता है, यानी कि के का मान 4 आ जाएगा। के का मान 4 आ जाएगा। अगर मैं के का मान 4 लेता हूं तो डिजिटल सम हो जाएगा 4 दूनी 8 एक 9, 9 3 से कट जाता, के का मान 4 आएगा, 8 नहीं आएगा। 8 दूनी 16 एक 17, बेटा 17 नहीं कटेगा 3 से। ये बताइए। यदि संख्या 6 से डिवाइड है तो m की सभी पॉसिबल वैल्यू का सम बताओ। अगर ये संख्या 6 से डिवाइड है तो m की जितनी भी वैल्यू पॉसिबल है उन सब का सम क्या होगा ना? इफ अगर ये संख्या 6 से कट रही है तो संख्या 2 से भी डिवाइड होनी चाहिए, 3 से भी डिवाइड होनी चाहिए। अगर संख्या 2 से डिवाइड हो रही है तो लास्ट में आ रहा है m, यानी कि लास्ट जो डिजिट होगा मेरे प्यारे भी m, वो इवन होगा। क्या बात क्लियर है? आप बोलोगे हाँ सर, m इज एन इवन नंबर ना। अगर ये संख्या 3 से डिवाइड हो रही है तो इसका डिजिटल सम भी 3 से कटना चाहिए। डिजिटल सम निकालो, 6 3 9 7 2 9, बच गया 8 प्लस 0, 8 प्लस 2m। यहां पे 8 प्लस m प्लस m, 2m बन गया। दिस इज द डिजिटल सम। अब संख्या 3 से कटनी चाहिए। देखो m एक इवन नंबर है। इवन नंबर कौन से होते हैं? 0 2 4 6 8 में यही इवन ले सकता हूं। अगर मैंने m का मान 0 लिया तो 8 प्लस 0 हो जाएगा 8, 8 नहीं कटेगा 3 से। अगर मैंने m का मान 2 लिया, सपोज मैंने m का मान 2 लिया, तो 2 दूनी 4 8 12, डिजिटल सम 12 हो जाएगा, 12 3 से कटता है, 2 हो सकता है। अगर मैंने m का मान 4 लिया तो 4 2 6 8 14, 14 हो जाएगा, डिजिटल सम 3 से नहीं कटेगा। अगर मैंने m का मान 6 लिया तो 6 दूनी 12 8 20, 20 डिजिटल सम आ जाएगा, 20 3 से नहीं कटेगा। अगर मैंने 8 लिया तो 8 दूनी 16 8 24, 24 डिजिटल सम आ जाएगा, 24 3 से कटता है, यानी कि m के दो ही मान आएंगे, 2 और 8, और 2 प्लस 8 10 आ गया। 10 आंसर है। जो बी बता रहे हैं वो गलत है बेटे, पता नहीं कैसे बी बता रहे हो तुम लोग। आंसर इसका 10 है। अच्छा सवाल है ये। कोई सी ऑप्शन बता रहा है, कोई डी ऑप्शन बता रहा है, जिसकी जो मर्जी आ रही हो बोले जा रहा है। अब घोंचुओ, तुम्हारी ऐसी तैसी।
तुमने एक ही कंडीशन चेक करी, दूसरी चेक नहीं करी। एम का मान इवन होगा, इवन होते 0 2 4 6 8, लेकिन वो इवन होगा जो 3 को भी काट दे। तो मैंने यहां पे एक एक रख के देखा मेरे प्यारे भाई। आ जाओ, सवाल है 30। ये बताओ, के का वह मान बताओ जिससे के संख्या 6 से डिवाइड होगी। इस सवाल का आंसर आप मुझे बताओ। अगर संख्या 6 से डिवाइड हो रही है तो 2 से भी कटेगी, यानी कि के इवन होगा। अगर कोई संख्या 6 से डिवाइड हो रही है तो 2 से भी कटेगी, के इवन होगा। लेकिन संख्या 3 से भी कटनी चाहिए, तो डिजिटल सम निकालो। 3 6 9 और 5 2 7, 7 प्लस 2 के आया 7 प्लस 2 के। ये बच्चों आपका आया डीएस, डिजिटल सम। के का मान इवन होगा, के का मान इवन होगा तो 7 नहीं हो सकता, के का मान 1 नहीं हो सकता, बचा 2 और 4। अगर मैं के का मान 2 लेता हूं तो 2 दूनी 4 7 11 नहीं आएगा, के का मान 4 लेना पड़ेगा। अगर मैं के का मान 4 लेता हूं तो 4 दूनी 8 7 15, डिजिटल सम 15 हो जाएगा के का मान 4 लेने पर। 4 के का मान है। नेक्स्ट 31वां। 31वां सवाल खुद से ट्राई करना, ऐसा हो चुका है। बताइए 32वां। 32वां सवाल आप मुझे बताओ, इसका क्या आंसर है। अगर ये 6 अंकों की संख्या 125 से डिवाइड होती है तो 6 अंकों की ऐसी कितनी संख्याएं भगवान ने बनाई हैं। भैया ये 6 अंकों की संख्या 125 से कटती है। अगर 125 से कटते तो नियम ये कहता लास्ट के 3 डिजिट 125 से कटने चाहिए। अब एंड में 5 आ रहा है। 125 से कटने वाले कौन से नंबर हैं जिनमें 5 आता है एंड में। 125 एकम 125, 125 दूनी 250 में 0 आ जाएगा, तो 125 तिया 375, 125 पंजे 625, 125 सत्ते 875, फिर 125 अट्टे 1000, तो 4 डिजिट नंबर हो जाएगा। यानी कि ये 4 डिजिट ये जो है 4 केस ऐसे हैं जो एंड में रखे जा सकते हैं। यानी कि यहां पे 4 संख्याएं संभव हैं। ठीक है जी। थर्टी थ्री, ये बताओ। सवाल सीजीएल 2024 के प्री का है। सवाल क्या कह रहा है, भाई अगर ये संख्या 40 से डिवाइड है, 5 4 5 5 Z 0,
अगर ये संख्या 40 से डिवाइड होती है तो y प्लस जेड का मैक्सिमम मान क्या है? देखो भाई, ये संख्या अगर 40 से डिवाइड होती है तो 40 का मतलब होता है 8 पंजे 40। ठीक है भाई, यानी कि संख्या 8 से भी कटनी चाहिए, 5 से भी कटनी चाहिए। अगर इस संख्या 40 से डिवाइड हो रही है तो 8 से भी कटेगी, 5 से, ऑलरेडी 5 से कटती है। इसका लास्ट का डिजिट जो है वो 0 है, ये ऑलरेडी 5 से कटती है, तो 5 से तो कट ही रही है। अब ये 8 से कटनी चाहिए, 8 से कटने के लिए लास्ट के 3 डिजिट 8 से कटेंगे, यानी कि मुझे लास्ट के 3 डिजिट जो है वो 8 से कटाने हैं। लेकिन हमें यहां y प्लस जेड की मैक्सिमम वैल्यू लेनी है मेरे भाई। अब आप मुझे बताओ y प्लस जेड की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी कि ये जो है 8 से कट जाए। क्या मैं ऐसा रखूं यहां पे y और z की जगह कि 8 से कटे? बताओ जी, बोलो। सी ऑप्शन। देखो सपोज मैंने बड़े बड़े डिजिट रख दी यहां पे, 96 वाई जेड की जगह मैं 9 6 रखता हूं तो 9 प्लस 6 15 आ जाता है, 15 15 हो जाएगा मैक्सिमम वैल्यू। चंद्रकला शर्मा बता भी रहे 9 और 6 15, लेकिन 15 से भी बड़ा रख के दिखा सकता हूं मैं। अबे 96 से अगर आप देखोगे 8 8 88 भी तो कटता है, 8 8 16 88 भी तो कटता है मेरे दोस्तों। अगर मैं वाई जेड को 8 8 लेता हूं तो 8 प्लस 8 16, यानी कि 16 बड़ा कि 15 बड़ा? 16 बड़ा है, यानी कि 16 इसका आंसर है, ना कि 15। नजीफ अफरीन का कह रहे हैं सर 18। आहा, हाँ, 18 के लिए वाई जेड को 9 9 लेना पड़ेगा, यानी कि 990। 990 तो 8 से कटेगा ही नहीं। नेहा यादव कह रही सर 9 और 8। अगर आपने 9 और 8 ले लिए 980, 980 8 से नहीं डिवाइड होता, 980 8 से कटता ही नहीं है नेहा यादव जी। तो यानी कि मुझे 8 और 8 ही लेना पड़ेगा, हमें दोनों शर्तें देखनी है। ये मैक्सिमम भी होना चाहिए और ये 3 डिजिट 8 से कटने में चाहिए। आप 980 कह रहे हो, 980 ले लो सर। ठीक है भाई, तो यहां पे 9897। अरे यार, 9 ऐसे कैसे रख सकते हो तुम? हमें ऐसी वैल्यू तो रखने की 8 से कटे तो कुछ भी बोलते हो। अरे क्या, थोड़ा दिमाग तो लगाया करो, क्या बोल रहे हो तुम कचरो? 9 7, अरे राक्षस, तू 9 7 रखेगा तो क्या ये नंबर 8 से कटेगा? तेरी मर्जी से नहीं रख सकते। अरे धरती पे बोझ, हमें ऐसी वैल्यू रखनी है कि लास्ट के ये 3 डिजिट 8 से कटें, ज्यादा औकात से बाहर मत निकलो। कुछ भी रखने को, ये रख दो और वो रख दो, तो फूफा का राज चल रहा है यहां पे, है गधे? तुम्हारी फरमाइश पर घर में दाल नहीं बनती तुम्हारे पसंद की, सवाल में रखोगे? सबसे बड़ा डिजिट रखे, देखा 8 से कटने वाला सबसे बड़ा नंबर 96। 96 से आ रहा 15, फिर रखा 88, कुछ भी रख रहे हो। 88 में हो रहा है 16, तो 16 बड़ा हो रहा है। एक सवाल में कई शर्तें होते, सारी शर्तें सेट होनी चाहिए। फिर से सुनो, तुम एक ही बात देखते हो, दूसरी भूल जाते हो। ऐसा क्यों करते हो? अगर सवाल में 5 बात कहेगी तो 5 की 5 सेट होनी चाहिए। बताओ, अगला सवाल, 34वां। करो, क्या आंसर है?
अगर ये 11 अंकों की संख्या 90 से डिविजिबल है तो इसका मान क्या होगा भाई? 90 का नियम तो पढ़ा है या नहीं? लो, आयुष निम कह रहे हैं 33 क्वेश्चन में 15 होना चाहिए, एक बार देखो। ऐसे बच्चे के लिए मैं कौन सी भाषा का इस्तेमाल करूं, मुझे समझ नहीं आता। यदि ये संख्या 90 से कटती है तो इसका मान 4x+5। भाई देखो, 90 का मतलब होता है 9 दुसाम 90, 9 और 10 आपस में को प्राइम है, तो ये संख्या 9 से भी डिवाइड होनी चाहिए, 10 से भी डिवाइड होनी चाहिए। मेरे भाई, तुमसे प्यार करता हूं, तुम्हारा भला चाहता हूं, चाहता हूं कि तुम जीवन में तरक्की करो, खूब अच्छे से जीवन बिताओ, तुम्हारी बढ़िया शादी हो मेरे भाई, है ना, आप अपना घर ले पाओ, माँ बाप को घुमा पाओ, खुद पे पैसा खर्च कर पाओ, अपने बच्चों को अच्छे स्कूल में पढ़ा पाओ। इसलिए मैं तुमको डांटता हूं। जिस टीचर को तुमसे प्रेम ही नहीं, वो बड़ी मीठी मीठी बातें कहेगा, उससे फर्क ही नहीं पड़ता। पर गुस्सा वही टीचर दिखाएगा, वही मेरे गुस्सा मतलब रिलेवेंट गुस्सा, जो वाकई में आपका भला चाहता है, जो आपको प्रोवोक करता है, उकसाता है, पढ़ने के लिए मोटिवेट करता है। बाकी तो बैच में एडमिशन ले लिया थोड़ा थोड़ा, वो किया और काम खत्म हो गया टीचर का। टीचर से ज्यादा मैं एज ए बड़े भाई की तरह जो है समझता हूं, पढ़ाता हूं आपको। सुनना मेरे भाई, अब आप कहोगे सर आपने 10 का नियम तो पढ़ा है नहीं। देखो बच्चे, सिंपल सी बात है, 10 में आता है 0। कोई संख्या 10 से तभी कटेगी जब लास्ट में 0 आता हो, ये आप खुद से सोच सकते हैं, मेरे बिना पता ये नियम आप समझ सकते हैं। जैसे मैंने आपके सामने लिख दिया 7326, क्या नंबर 10 से कटेगा? नहीं कटेगा, क्योंकि एंड में 6 है। लेकिन अगर 6 की बजाय यहां 0 हो जाए तो ये नंबर 10 से कट जाएगा। समझ में आया? आप बोलोगे सर। ठीक है जी। तो मेरे प्यारे भाई, यहां पर जो है लास्ट का डिजिट जो है y, वो 0 होना चाहिए। जो लास्ट का डिजिट है प्यारे बंधु y, वो 0 होना चाहिए। बोलो, बात को समझे? तो 4x+5y पूछा है, y 0 होगा, तो यानी कि आपको केवल 4x निकालना है। 4x मतलब 4 का मल्टीपल आएगा। 4 का मल्टीपल ये 25 नहीं है, ये 21 नहीं है। 4 से कटने वाले दो ही नंबर है, 24 और 16। ठीक है बच्चे? तो अब यहां पे x का मान कैसे निकलेगा भाई? नंबर 9 से भी कटेगा, ये नंबर 9 से भी कटना चाहिए, तो इसका डिजिटल सम निकालो। y का मान 0 है, डिजिटल सम निकालो। 5 4 9, 2 7 9, 3 6 9 और 9। उसके बाद 4 8 12, 12 का मतलब 3, 3 + x, ये आपका डिजिटल सम होगा। संख्या 9 से डिवाइड होनी चाहिए, तो x की जगह क्या लेना पड़ेगा? 6, क्योंकि 6 3 9 होता है डिजिटल सम। x का मान 6 आ गया, यहां रखो 4 6 24, 24 इसका आंसर है। ठीक है जी। सर आई इन्वेस्टेड माई मनी स्टडी। अच्छा, कृष्ण साहू सर, 33 नंबर क्वेश्चन में 4 × 10 से चेक कर सकते नहीं। 4 और 10 आपस में को प्राइम नहीं है। 4 और 10 में मेरे प्यारे भाई यहां पर 2 कॉमन है। खुशबू y 0, इसलिए कोई संख्या 10 से तभी कटेगी, 10 में 0, जब उसके एंड में शून्य आता हो। 0 के अलावा कोई डिजिट आएगा तो 10 से भाग नहीं होगा, तो 10 से भाग दोगे फिर डेसिमल में चला जाएगा। इस वजह से y को 0 रखना पड़ेगा हमें। ठीक है, आगे आइए मेरे दोस्त। चलो, कहां तक हुआ बेटे? सवाल नंबर 35। मतलब भगवान ने ना मुझे एक स्पेशल टैलेंट दिया है, पता नहीं, कभी कभी मेरी जुबान पे सरस्वती भी बैठती है। मैं किसी बच्चे को कहता हूं कि तेरा हो जाएगा, ऐसा कोई बच्चा नहीं कि उसका हुआ ना हो। ऐसा होता है मेरे साथ। और मेरे भाई, गुरुजी मेरे पास आपकी यही बुक पुरानी वाली है, क्या वही सॉल्व कर लूं या फिर नई लूं? पुरानी वाली तो पुरानी वाली से ही हो जाएगा। और टैलेंट तो एक ये भी है कि मैं बच्चे को कितना भी डांट दूं, कितना भी गरिया दूं,
बिल्कुल उसकी इज्जत उतार लूं, फिर भी बच्चा नाराज नहीं होता मुझसे, खुश रहता, वो मतलब इतनी बुरी तरीके से मैं घर याद, उसके बाद भी बच्चा कहता सर और डांटो, सर और डांटो, मजा आ रहा है सर, मोटिवेशन आ रहा है। वो बच्चा जिसको उसके घर वाले, सगे घर वाले डांट दे तो गुस्से में आ जाता है, वो मेरी बात को बड़े हंसते हंसते मेरी डांट को स्वीकार करता है। यानी कि मैं जो है बहुत पिन पॉइंट करता हूं, मोटिवेट करता हूं, बच्चे को भी ये बात समझे कि सर हमारा भला चाहते हैं। वरना कोई टीचर डांट के दिखाए तुम कैसे अफर जाओगे। मेरी डांट एक वरदान है। ठीक है जी। चलो बच्चों ये बताओ, यदि ये 8 अंकों की संख्या 24 से डिवाइड है, अब यहां से ना बड़े बड़े सवाल आ गए। अभी तक हमने सवाल किए जहां सिंगल ही डिजिट था, अब यहां से मेरे प्यारे भाई डबल ऐसे सवाल आएंगे जिसमें आपको दो दो डिजिट निकालने हैं, दो दो डिजिट निकालने हैं मेरे प्यारे भाई। धीरे धीरे लेवल बढ़ेगा। यदि 8 अंकों की संख्या 24 से डिवाइड होती है तो x की सबसे बड़ी वैल्यू के लिए 3x प्लस वाई का मान क्या होगा। हमें 3x प्लस वाई का मान निकालना है, ठीक है, लेकिन कब? जब x की वैल्यू सबसे बड़ी हो, x का मान सबसे बड़ा लेना है। नाउ लिसन, अगर यह संख्या 24 से डिवाइड होती है तो 24 का नियम यह कहता है कि 8 तिया 24, यानी कि संख्या 8 से भी डिवाइड होनी चाहिए और 3 से भी डिवाइड होनी चाहिए। अगर ये संख्या 8 से डिवाइड होती है तो लास्ट के 3 डिजिट 8 से कटेंगे, यानी कि 37y, 37y 8 से कटना चाहिए। तो आप मुझे बताओ मैं यहां पे क्या लूंगा, y की जगह क्या लूंगा? तो देखो, आप ये देखो, 8 चौक 32, 8 चौक 32, 37 है ना, ये 37 से लिखा हुआ, तो कितनी बार पढ़ा जाएगा? 8 चौक 32 जाएगा, 32 के बाद बच जाएगा बेटा 5, 5y, तो मैं y की जगह क्या लूंगा? 6। मेरी मजबूरी है कि मैं y की एक ही वैल्यू ले सकता हूं 6, ये मेरी मजबूरी है, y की एक ही वैल्यू ले सकता हूं 6, कि 8 चौक 32, 5 बचेगा, 56, 8 सत्ते 56 कट जाएगा, तो y की वैल्यू एक ही ली जा सकती है स्टूडेंट्स, 6। तो संख्या जो बनेगी वो होगी 9534x376, ये y का मान 6 आ गया। अब हमें x का मान निकालना है। ये संख्या 3 से भी डिवाइड होनी चाहिए, 3 से भी, तो इसका डिजिटल सम 3 से कटना चाहिए, डिजिटल सम निकालो 9। उसके बाद आपका मेरे प्यारे भाई 5 4 9, 3 6 9, 7 3 10, 10 का मतलब होता है 1, 1 प्लस एक्स, 1 प्लस एक्स, ये डिजिटल सम आएगा। हमें x की ग्रेटेस्ट वैल्यू लेनी है, तो भैया x की ग्रेटेस्ट वैल्यू तो 9 होते किसी भी डिजिट का मान, अगर मैं 9 लूंगा तो 9 और 1 10, 10 नहीं कटेगा 3 से। अगर मैं x का मान 8 लूंगा तो 1 + 8 9 हो जाएगा डिजिटल सम, और 9 3 से कटता है, यानी कि x की ग्रेटेस्ट वैल्यू लेनी पड़ेगी तो 8 लेनी पड़ेगी। x की वैल्यू लेंगे तो 8 लेनी पड़ेगी मेरे प्यारे भी, 8। x का मान 8 आ गया, यहां रखेंगे 8 तिया 24, y का मान 6 आएगा, 24 + 6 30, तो इस सवाल का आंसर 30 होगा। क्या आपको मेरी बात समझ में आ गई? मजा आया सवाल करके? ठीक है जी। मुझे लगता है आपको बहुत प्यार से अच्छे से समझ में आया होगा। हम लोग चलेंगे यहां पर, सवाल हुआ है, धीरे धीरे लेवल बढ़ाएंगे। जैसे अभी तक मैंने क्या करा है, सिंगल डिजिट वाले, 4 वाला, 8 वाला, फिर 9 वाला, फिर 6 वाला, ये कराया। अब हम करा रहे 2 डिजिट वाले। आप में हमारी शीट देखना, शीट में भी आपको फ्लो दिखेगा कि धीरे धीरे लेवल उठ रहा है। ऐसा नहीं कि मैं रेंडमली कुछ भी कराने लगता हूं। 24 का हुआ, अब ये देखिए सवाल 36 का सवाल आएगा, ये बताओ।
आपके सामने 9 अंकों की संख्या दी है, ये 36 से कटती है। एक्स एंड वाई आर नेचुरल नंबर। एक्स और वाई प्राकृतिक संख्या है बेटा, नेचुरल नंबर है एक्स और वाई। तो वाई के सबसे छोटे मान के लिए, यानी कि यहां दे पूछा है वाई के स्मॉलेस्ट मान के लिए एक्स बटे वाई माइनस वाई बटे एक्स का मान क्या होगा। आपको ना ध्यान से सुनेगा, 3 केस है यहां पे। पहली बात तो एक्स और वाई नेचुरल नंबर हैं, वाई की आपको स्मॉलेस्ट वैल्यू लेनी है फॉर द स्मॉलेस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ वाई, वाई की स्मॉलेस्ट वैल्यू लेनी है, और ये नंबर 36 से कटना चाहिए। 36 का हमने आपको नियम नहीं पढ़ाया, तो 36 को ऐसे ब्रेक करो जो दो नंबर आपस में को प्राइम हो, ऐसे ब्रेक करो जिसके दो नंबर आपस में को प्राइम हो स्टूडेंट। तो आप बताओ मेरे प्यारे भाई, कोई बच्चा लिखना भी लगेगा 12 तिया 36, नहीं ये गलत है बच्चों, क्योंकि 12 3 में 3 कॉमन है भाई, 4 नाम 36। देखो हमें 4 का नियम भी आता है, हमें 9 का नियम भी आता है, और 4 और 9 दोनों आपस में को प्राइम भी है। तो कोई संख्या 36 से तभी कटेगी जब वो 4 से भी कट जाए और 9 से भी कट जाए। बच्चों अगर ये संख्या 4 से कट रही है तो 4 का नियम है लास्ट के दो डिजिट 4 से कटने चाहिए। लास्ट के दो डिजिट हैं y4, ये लास्ट के दो डिजिट है y4, ये लास्ट के दो डिजिट 4 से कटने चाहिए। अब हमें यहां क्या लेना है, y की स्मॉलेस्ट वैल्यू लेनी है। अब देखो यहां दिमाग लगे, ये 4 से कटना है, y की स्मॉलेस्ट वैल्यू लेनी है। एक बच्चा कहेगा सर y को 0 ले लो, क्योंकि अगर आप y को 0 रखेंगे तो 0 4 हो जाएगा, 4 सर 4 से कटता है, सर y को 0 ले लो, एक बच्चा यही कहेगा। लेकिन y को 0 नहीं ले सकता, क्यों नहीं ले सकता, कि 0 इज नॉट ए नेचुरल नंबर, 0 प्राकृतिक संख्या नहीं है, 0 इज एन होल नंबर, 0 नेचुरल नंबर नहीं होता, इसलिए y का मान 0 नहीं ले सकता। ये मैं आपकी बात मानता हूं कि y अगर मैं 0 रखूंगा तो ये 0 4 4 से कट जाएगा, पर सवाल की दूसरी शर्त कह रही है कि y नेचुरल होना चाहिए, इसलिए y 0 नहीं ले सकते। 0 के बाद आएगा 1 14, 14 4 से नहीं कटता, आएगा 24, 24 4 से कटेगा, तो y का मान 2 लेना पड़ेगा। हमें स्मॉलेस्ट वैल्यू लेनी है, इसलिए मैंने स्मॉलेस्ट डिजिट रखा, पहले 0 रखा, 1 रखा, बात नहीं बनी, फिर 2 रखा, तो y की वैल्यू 2 आ गई। 24 रखूंगा, 24 4 से कट जाएगा, और 2 जो है नेचुरल नंबर है। समझ में आ गई बात, y 2 आ गया। अब हमें निकालना है बच्चों x का मान, यहां से y का मान 2 आ गया बच्चे, 2 आ गया y का मान। अपन को x की वैल्यू निकालनी है। x की वैल्यू कब आएगी, जब आप इसका डिजिटल सम निकालोगे कि संख्या 9 से कटनी चाहिए। अब 9 का नियम लगाओ, डिजिटल सम 7 2 9, 8 1 9, 4 3 7 2 9, बच गया x और ये 4 बच गया, तो ये आ गया जी x प्लस 4। दिस इज योर डिजिटल सम। डिजिटल सम 9 होना चाहिए, 9 बनाने के लिए मुझे x को 5 लेना पड़ेगा, 5 4 9, हमें x की वैल्यू 5 आ गई। आपसे पूछा x बटे वाई माइनस वाई बटे एक्स, ये पूछा है, x की जगह 5 रखो, 5 बटे वाई का मान 2, 5 बटे 2 माइनस 2 बटे 5, ये आ गया। एलसीएम आ गया 10, 2 पंजे 10, अब देखेंगे 5 बच्चे 25 माइनस 4 21, 21 बटे 10 आ गया, 10 दूनी 20 है, क्योंकि 2 सही 1 बटे 10 आंसर है, ये आंसर है। ठीक है बच्चे, आगे चल। अगला सवाल, इस सवाल नंबर 36 था, हमें लेना है सवाल नंबर 37। अब यहां तक हो गया, अब हम जो है 72 के डिविजिबिलिटी रूल पे क्वेश्चंस करेंगे, 72 के डिविजिबिलिटी रूल पे। ये बताओ, चलो। हाँ जी करिए स्टूडेंट।
भैया अगर कोई संख्या 72 से कटती है इसका मतलब वो संख्या 8 से भी कटी रही और 9 से भी कटी रही। अगर कोई संख्या 72 से कटती है दैट मीन्स वो 8 से भी कटेगी बंधु और 9 से भी कटेगी। 8 से कटने का मतलब है लास्ट के 3 डिजिट 8 से कटने चाहिए। लास्ट के 3 डिजिट है 7 8 y, ये 8 से कटने चाहिए। बताओ क्या होगा? 8 नाम 72, 72 चला जाएगा, क्या बच जाएगा 6। 78 में 8 नाम 72 चलाएगा, 6 बचेगा, 6y। तो y की जगह क्या लेना पड़ेगा? 4, जिससे कि 64 हो जाए और 64 8 से कट जाएगा। तो मेरी मजबूरी है कि मुझे y को 4 लेना पड़ेगा। 7 8 4 ही 8 से कटेगा। तो भैया y तो आ गया 8 के नियम से, जो कि आया है 4। अब हमें निकालना x। ये संख्या 9 से भी कटनी चाहिए। अब 9 का नियम लगाते हैं, डिजिटल सम 9 9, उसके बाद 3 और 6 9, उसके बाद मेरे प्यार भी 8 4 12, 8 20, 4 24 और 7 31। जोड़ लेते ना अंकों को। 8 4 12, 7 19, 19 और 12 31। 31 का मतलब 4 हो गया, यानी कि 4 प्लस एक्स आ गया डिजिटल सम। अब डिजिटल सम बनना चाहिए 9, तो x की वैल्यू को लेना पड़ेगा 5, 4 5 9। x का मान 5 आ गया, y 4 आ गए, यहां रख देते हैं। 5 का स्क्वायर 25 प्लस 4 का स्क्वायर 16 प्लस 5 गुणा 4 20, 25 16 41 प्लस 20 61 आंसर है। मेरे को लगता है ये बात सभी बच्चे समझ पाए हैं। नेक्स्ट 37 के बाद हम लेंगे यहां पर सवाल 38। ये बताइए मेरे प्यारे भाई, ये बताओ जी इस सवाल का क्या आंसर है, करो। पेपर में जो सबसे ज्यादा सवाल आते हैं ना स्टूडेंट, वो 72 के डिविजिबिलिटी रूल पे ही आते हैं। बोले अगर इस 7 अंकों की संख्या 72 से कटती है, x इज नॉट इक्वल टू वाई, एक्स और वाई अलग अलग है, x इज नॉट इक्वल टू वाई, तो आपसे पूछा है 2x प्लस 3y का मान क्या होगा। भाई अगर ये संख्या 72 से कट रही है तो ये संख्या 8 से भी कटनी चाहिए, 9 से भी कटनी चाहिए। 8 और 9 आपस में को प्राइम है ना। अगर इस संख्या 8 से कट रही है तो लास्ट के 3 डिजिट 8 से कटेंगे। लास्ट के 3 डिजिट है 9y6, 9y6 ये कटनी चाहिए 8 से। अब 9y6 का मतलब देखो 900 समथिंग, ये नंबर 900 से बड़ा है। 900 मतलब होता है 800 प्लस 1y6, ये होता है बेटा। 800 में अगर मैं 1y6 जोड़ूंगा तो ये 900 हो जाएगा ना भाई। अगर मुझे सपोज लिखना है 924, तो 924 को क्या लिख सकता हूं? 800 प्लस 124। ये नंबर ऑलरेडी 808 से कट गया, केवल ये नंबर 8 से कटना चाहिए। बताओ इसकी जगह मैं क्या क्या रख सकता हूं, जल्दी से बताना। 0 रखूंगा, 106 नहीं कटेगा, 116 नहीं कटेगा 8 से, 126 भी नहीं कटेगा, 14 निम्मा होता है, 136 3। अगर मैं y की जगह 3 रखूंगा ना मेरे प्यारे भाई, y की जगह 3 रखूंगा तो 8 से कटेगा, 136 होता है, 17 8 136, तो y का मान 3 हो सकता है। अच्छा y का मान 3 हो सकता है, और क्या हो सकता है? y का मान 3 के अलावा भी है एक मान, सुनो बच्चे। मैं y की जगह 3 रखूंगा, 136 8 से कट जाएगा, 136 136 17 8 136। हमें प्रॉब्लम क्या है? हमें y का मान निकालना है, यानी कि बीच वाला नंबर। हमें पहला नंबर और आखिरी नंबर नहीं बदलना है, हमें कल बीच वाला नंबर बदलना है। अगर केवल बीच वाला नंबर बदलना है तो आप इसमें 4 और जोड़ दो, 3 4 7। आप अगर y की जगह 7 रखोगे तो भी 8 से कट जाएगा। आप बोलोगे सर ये क्या बताया आपने? भाई 9y6 का मतलब 800 प्लस 1/6। 800 तो 8 से कट ही रहा है, ये कटना चाहिए। 0 से नहीं कट रहा, 106 116 नहीं कट रहा, 126 नहीं कट रहा, 3 रखने पर 136 कट गया। हमें 1 नहीं बदलना, 6 नहीं बदलना, केवल बीच का अंक बदलना है। अच्छा ऐसा कौन सा नंबर है जिसमें एंड में 0 आता हो 8 से कटे? 40। अगर मैं इसमें 40 जोड़ूंगा तो ये नंबर बनेगा 176। ये भी 8 से कटने वाला होगा, होगा कि नहीं होगा बताओ जरा? होगा ना कि नहीं? 176 8 ये नंबर 8 से कटता है, ये नंबर 8 से कटता है, इनको जोड़ोगे 8 से कटने वाला होगा ना। पहला नंबर बदला ना बीच का नंबर बदला, कल बीच का नंबर ना पहला नंबर बदला ना आखिरी, कल बीच का डिजिट चेंज हुआ कि नहीं?
तो हमें हर बार 40 ऐड करना है। 40 मतलब बीच वाले में 4 ऐड करना है। तो इसको ट्रिक की तरह आप समझ लो। कभी भी ऐसा सवाल आ जाए मेरे भाई, कभी भी कि बीच में आ रहा है नंबर, तो यहां पे देखो 3 रखने पर ही 8 से कट रहा है 136। तो अगर मैं 3 में सीधा 4 जोड़ दूंगा 7, तो ये 8 से कटेगा सीधा। समझ में आया? आप बोलोगे यस सर। तो यहां पे y के दो मान आ गए, 3 और 7। समझे बच्चों? एक मान नहीं आया, y के दो मान है। 3 रखने पर भी ये 8 से कटेगा, 7 रखने पर भी। अब मेरे प्यारे भाई, ये तो y का मान आया, निकालना x का मान। अब इसका डिजिटल सम देखो, 9 और 9, 4 2 6, 6 12, 12 मतलब 3। तो 3 प्लस x प्लस वाई, ये आ गया डिजिटल सम। स्टूडेंट ये ds आ गया, यानी कि डिजिटल सम आ गया। ये नंबर 9 से कटना चाहिए। अगर ये नंबर 9 से कटेगा तो इसका डिजिटल सम 9 होगा। हमें y के दो मान दिए बच्चों। अगर मैं y का मान 3 लेता हूं, y 3, तो 3 और 3 6, x भी 3 लेना पड़ेगा तभी तो 9 होगा। अगर बच्चों सपोज मैं y का मान 3 लेता हूं, तो 3 और 3 6, तो x भी 3 लेना पड़ेगा। चलो, अगर मैं y का मान 7 लेता हूं कि 7 y का मान है, तो अगर मैं y की जगह देखो, ये 3 प्लस एक्स प्लस वाई है, y की जगह 7 लूंगा, तो 7 3 10, 10 में 8 जोड़ूंगा 18 कट जाएगा 9 से। तो अगर मैं y की जगह 7 लूंगा, 7 3 10, तो लेना पड़ेगा x 8 को, कि 7 3 10, 10 8 18, 18 9 से कट जाएगा। तो यहां पे दो केस बन गए, दो केस बन गए। अगर y 3 लेता हूं तो x 3 लेना पड़ेगा, y 7 लेता हूं तो x 8। लेकिन सवाल में बोला x और y डिफरेंट डिफरेंट है, तो मैं ये तो ले ही नहीं सकता ये सेम हो गया, ये तो ले ही नहीं सकता। इसका मतलब मेरे प्यारे भी यही x और y की वैल्यू होगी, अलग अलग होना चाहिए। x 8 आएगा, y 7 आएगा। यहां रखो, 8 दूनी 16, y 7 आएगा, 7 3 21, और 16 प्लस 21 आ गया 37। और ये आंसर है बच्चे। गोपाल सरोज कह रहे हैं सर y1 जी, y1 लूंगा 116, 116 8 से नहीं कटता है। 116 होता है 29 चौका 116, 29 चौका 116 इज नॉट डिविजिबल बाई 8, इज नॉट डिविजिबल बाई 8। आप y का मान 1 नहीं ले सकते। ये आपका डिजिटल सम आ रहा है। डिजिटल सम बनाना है 9। अगर हमने y 3 लिया तो 3 और 3 6, तो x भी 3 लेना पड़ेगा, जिससे कि 3 3 3 9 हो जाए। y का मान 7 लिया, 7, तो 3 7 10, 10 8 18, 18 भी 9 हो जाएगा। यानी कि दो केस बन गए। प्रिया क्या समझ नहीं आई बात, मुझे ये बताओ। ये बात समझ में आ गई है? ये वाली बात समझ में आ गई है? आ गई होगी। यहां से ना दो मान आ रहे हैं। अगर मैं ये वाला केस लेता हूं मेरे भाई, दो मान है y के 3 और 7। अब ये संख्या 9 से भी कटनी चाहिए, ये संख्या 9 से भी कटनी चाहिए, तो डिजिटल सम 9 आएगा। डिजिटल सम निकालो, 9 9 कट गया, 4 2 6 और 6 12, 12 के अंकों को जोड़ोगे 3 आएगा, प्लस ये एक्स वाई भी तो डिजिट है, इनको भी तो जोड़ना पड़ेगा, 3 प्लस एक्स प्लस वाई, ये आपका डिजिटल सम आएगा। अब डिजिटल सम बनना चाहिए 9। अब यहां पे y की वैल्यू 3 है। सपोज मैं y का मान 3 लेता हूं, तो x भी कितना लेना पड़ेगा? 3 लेना पड़ेगा, तभी तो 3 3 6 3 9 बनेगा डिजिटल सम, तभी तो 9 बनेगा। आप बोलोगे यस सर, तो अगर मैं y 3 लूंगा तो मुझे x भी 3 लेना पड़ेगा। आ गया? उसके बाद अगर मैं y का मान 7 लेता हूं, मैंने सपोज y का मान 7 ले लिया, 7, मैंने y का मान 7 ले लिया, तो ये हो गया 3 और 7 10, 10 में क्या जोड़ें कि 9 से कट जाए 18, x को 8 लेना पड़ेगा, 3 7 10 8 18, 18 का डिजिटल सम 9 ही तो होता है, 1 8 9। तो अगर मैं y को 7 लूंगा, तो दिमाग लगाओ, मेरी मजबूरी है कि x 8 लेना पड़ेगा। लेकिन x और y अलग अलग होना चाहिए, तो ये केस तो पॉसिबल नहीं है, तो ये केस आ गया यहां से।
मोहम्मद अरशद कह रहे हैं सर माय फेवरेट टीचर सर, मुझे जीवन में 3 लोगों से मिलना है। फर्स्ट गगन सर, फर्स्ट पे मुझे रखा है, थैंक यू जी। दूसरे पे शाहरुख खान, तीसरे पे जयदीप सर। ये शाहरुख खान बीच में गलत आ गया जी अरशद भाई। अगर अब भी ना समझ में आए तो आपके लिए विशाल मेगा पार्ट की सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी ठीक रहेगी। ठीक है जी। वैसे भी मैं इस लेवल का पढ़ा रहा हूं कि आपका विशाल मेगा मार्ट का सिक्योरिटी गार्ड का पेपर आराम से क्लियर हो जाएगा, कितनी भी कट ऑफ क्यों ना जाए। ऑस्ट्रेलिया के लंबे ठाड़े लोग भी अप्लाई करेंगे तो भी आप कट ऑफ क्लियर कर दोगे। हम इस लेवल का पढ़ा रहे हैं, आप अत्यधिक चिंता ना करें। ये बताइए बच्चे, इस सवाल का आंसर क्या होगा मुझे कमेंट्स में बताओ। बिल्कुल वैसा ही सवाल है मेरे भाई, इसको मैं नहीं बताऊंगा, हम नहीं बताएंगे। विकी कुमार कह रहे हैं उसका साला भूस। सिलेबस नहीं कह रहे, इसकी स्पेलिंग लिख रहे हैं SALABUSH। सर क्लास बंद कर दो, लाइब्रेरी बंद हो रही है। अरे ऐसी कौन सी लाइब्रेरी है जो अभी से बंद हो रही है? सर ये वाला क्वेश्चन आपकी बुक में मिल जाएगा क्या? हाँ जी। देखो चाहे सेम ना मिले, कमी तो मैंने तो आपको डिविजिबिलिटी रूल के शीट में कितने सवाल डाले, 70 सवाल। आप क्या समझ रहे हो कि पेपर में आज तक एसएससी में, रेलवे में, सीडीएस में कुल 70 सवाल ही आए ना? कम से कम 500 से ज्यादा सवाल डिविजिबिलिटी रूल के एग्जाम में आ चुके हैं पिछले 5 सालों में। जब से टीसीएस ने पेपर करवाना शुरू किया 2018 से अब तक 500 से ज्यादा सवाल डिविजिबिलिटी रूल के आ चुके हैं। तो उसमें से एक एक टाइप का सवाल, यूनिक क्वेश्चन हर एक टाइप का इसमें किताब में मिलेगा मेरे भाई। सारे थोड़ा ना डाल सकते ना, आप सारे करोगे ना, सारे करने की जरूरत है। ठीक है जी। तो इस बुक में हर टाइप का एक सवाल मिलेगा, जरूरी कि सेम यही डाटा का मिले। ठीक है जी। आओ, 8x+3y होगा ना सर? बी, बी आंसर है, वेरी गुड। ठीक, 16 इस सवाल का आंसर है। आगे चलेंगे, सवाल है बेटे आपके सामने 39वां ये सवाल है। 40वां एकदम बवाल है। 40 और 41 दो क्वेश्चन और करेंगे, फिर क्लास को समाप्त करेंगे। ये बताइए बच्चे, अगर ये 9 अंकों की संख्या 72 से कटती है तो 3x+4y का मैक्सिमम पॉसिबल मान क्या है? ये जो सवाल है ये इंटेलिजेंस ब्यूरो के पेपर का है। अगर ये संख्या 72 से कट रही है तो संख्या 8 से भी कटनी चाहिए, 9 से भी कटनी चाहिए। अगर ये संख्या 8 से कट रही है तो लिसन केयरफुली कि लास्ट के 3 डिजिट 8 से कटेंगे, लास्ट के 3 डिजिट।
अगर लास्ट के 3 डिजिट 8 से कट रहे हैं तो लास्ट के 3 डिजिट है 9y2। अब 9y2 का मतलब आ गया मेरे भाई 800 प्लस 1y2। 800 प्लस 1y2 9y2 हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं? 808 से कट जाता है, यानी कि ये नंबर ऐसा है जो 8 से कटना चाहिए। तो मैं y की जगह क्या रख सकता हूं? अगर मैं 0 रखूंगा 102 नहीं कटेगा। अगर मैं y की जगह 1 रखूंगा 112 कट जाएगा। अगर मैं y की जगह 1 रखूंगा 112 8 से कट जाएगा 14 बार ना। ये y मिडिल में आ रहा है तो मैंने क्या सिखाया? अगर मिडिल में आ रहा है तो 4 ऐड करते जाओ। अगला नंबर 4 ऐड करो 152। 152 भी 8 से कट जाएगा, 19 8 152। फिर और 4 ऐड करो 9। फिर और 4 ऐड करूंगा 13। 13 तो डबल डिजिट हो जाएगा। 192 भी 8 से कट जाएगा भैया 24 बार। क्लियर है? आप बोलोगे यस सर। तो यहां से y की 3 वैल्यू आ गई, 1 5 और 9। समझ में? सबसे पहले 1 रखा 112 कट गया, फिर 4 जोड़ो 152 भी 8 से कट गया, 192 भी 8 से कट गया, तो y की 3 वैल्यू आ गई। y के तो इतने सारे मान आ गए। अब ये संख्या 9 से भी कटनी चाहिए, 9 से भी। तो यहां पे 9 से कटेगा तो डिजिटल सम 9 आएगा। डिजिटल सम निकालो। 9 9 7 2 9, उसके बाद 8 1 9, 4 प्लस एक्स प्लस वाई बचा डिजिटल सम। 4 प्लस एक्स प्लस वाई, ये डीएस आ गया। एक्चुअली हमें क्या करना है? 3x प्लस 4y, ये मैक्सिमम लेना है। इसकी मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है। इसकी मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है 3x प्लस 4y का अधिकतम मान। वो तभी आएगा, ये 3x प्लस 4y मैक्सिमम तभी आएगा जब x भी मैक्सिमम हो y भी मैक्सिमम हो। x और y दोनों मैक्सिमम लेना पड़ेगा। x और y दोनों ही मैक्सिमम लेना पड़ेगा। तो अगर मैं y की मैक्सिमम वैल्यू लेता हूं, सपोज 9, 9 से शुरुआत करते हैं। अगर y 9 लेता हूं तो ये आ गया 9, तो ये x कितना लेना पड़ेगा फिर 5, जिससे कि 9 और 9 18 हो जाए। देखो मेरे भाई, अगर मैं x का मान यहां से मान लीजिए 3x प्लस 4 मैक्सिमम कब आएगा? जब y भी अधिकतम हो x भी अधिकतम हो, दोनों पूरी ताकत लगा दें। अगर y की मैक्सिमम वैल्यू मैं 9 लेता हूं 9, तो x कितना हो जाएगा जी आपका? 9 हो गया, 4 5 9, 9 9 18, x 5 लेना पड़ेगा। तो उस केस में ही आ जाएगा भाई 3 पंजे 15, y 9 लेंगे, 9 चौक 36, तो 15 प्लस 36 आ जाएगा जी आपका 51। और मेरे हिसाब से 51 इसकी मैक्सिमम वैल्यू हो सकती है, डी ऑप्शन 51 ही आ जाएगा। नेक्स्ट सवाल नंबर 41 ही बताओ। अगर ये 10 अंकों की संख्या 72 से कटती है तो y के सबसे बड़े मान के लिए 3x प्लस वाई क्या होगा? अगर ये संख्या 72 से कट रही है तो y की लार्जेस्ट वैल्यू के लिए 3x प्लस वाई क्या होगा? हमें ना ध्यान सुनिए, y की लार्जेस्ट वैल्यू लेनी है, y का लार्जेस्ट मान लेना है ना। अगर ये संख्या 72 से कट रही है तो भाई ये संख्या 8 से भी कटेगी 9 से भी कटेगी। ये संख्या 8 से कटनी चाहिए, तो लास्ट के 3 डिजिट 8 से कटेंगे। लास्ट के 3 डिजिट है 7x2, ये 8 से कटनी चाहिए। 7x2 होता है 600 प्लस 1x2, ये आएगा 600 प्लस 1x2, यही आएगा। 608 से कट जाता है 75 बार, ये नंबर 8 से कटना चाहिए। तो यहां x की जगह क्या लूंगा मैं? 1। 112 कटेगा, फिर 4 जोड़ दो 152 8 से कटेगा, फिर 192 8 से कटेगा। तो x की 3 मान आ गए 1 5 और 9। बिल्कुल पिछले एग्जाम्पल की तरह होगा। x के 3 मान आ गए 1 5 और 9। x के तो 3 मान आ गए, लेकिन हमें क्या करना है? हमें x की नहीं, हमें y की ग्रेटेस्ट वैल्यू लेनी। ये रहा y, इस y का जो मान है वो मैक्सिमम होना चाहिए, इस वाले y का। अब ये नंबर 9 से भी कटेगा, y का मान कैसे आएगा? नंबर 9 से कटेगा, डिजिटल सम लगाओ। डिजिटल सम लगाओ भैया। 9 7 3 10 8 18 9, 9 7 2 9, बच गया 5 y और x, ये बच गया 5 प्लस वाई प्लस एक्स, बच गया 5 प्लस वाई प्लस एक्स। तो बच्चों ये आपका स्टूडेंट क्या आ गया? ये आपका डिजिटल सम आ गया। ठीक है जी भाई।
अब ये संख्या 9 से कटनी चाहिए तो डिजिटल सम शुड बी 9। एक एक चीज पे ध्यान दो, अगर मैं x का मान 1 लूंगा तो 5 और एक 6, तो y कितना लेना पड़ेगा 3, तभी तो 5 3 8 1 9 होगा। अगर मैं x का मान लीजिए 5 लूंगा, 5 तो 5 5 10, तो y कितना लेना पड़ेगा 8, 10 8 18। अरे भाई ये नंबर है 5 प्लस वाई प्लस एक्स, ये डिजिटल सम है। सपोज मैंने x का मान 5 लिया तो 5 5 10 होता है, तो ये y को 8 लेना पड़ेगा, तभी तो 10 8 18 आएगा। 18 का मतलब 9 डिजिटल सम। तो सोचो ना, ये अगर मैं x का मान 9 लेता हूं तो 9 लेता हूं तो ये देखो 9 5 14 हो जाएगा, 14 4 18, तो y का मान 4 आ जाएगा। तो यहां से 3 वैल्यू आ रही हैं, हमें लेनी है y की लार्जेस्ट वैल्यू। y की लार्जेस्ट वैल्यू आ रही है ये वाली 8, यानी कि ये वाला केस लेना, ये दोनों केस नहीं लेने। तो y की सबसे बड़ी जो वैल्यू आएगी वो 8 आएगी। बहुत बढ़िया सवाल है, और यहां रख दो भाई। 8 तिया 24, नहीं x की वैल्यू तो मैंने ली है भैया यहां पे 5, x की वैल्यू 5 आएगा, 5 तिया 15, y की वैल्यू 8, 15 प्लस 8 23। इस सवाल का आंसर 23 है। मुझे लगता है समझ पाओगे आप। सर क्या x की वैल्यू 3 नहीं हो सकती? नहीं बेटा, 732 नहीं कटता 8 से पवन कुमार जी। 8000 वाली बुक अपडेट कर दो प्लीज। विजय कुमार सिंह, ये 8000 वाली क्वेश्चन देखो, इसमें 2024 ये एसएससी के एग्जाम की बुक है, प्रीवियस ईयर के 2024 के क्वेश्चन इसमें ऑलरेडी अपडेटेड है। 2024 के बाद 2025 के तो पेपर ही नहीं हुए अभी तक, तो मैं क्या अपडेट करूं? 2024 में दिसंबर तक जितने पेपर हुए हैं वो सारे क्वेश्चन इस किताब में। 2025 के तो अभी पेपर ही नहीं शुरू हुए एसएससी के, तो इसमें क्या अपडेट करेंगे हम? बताओ। जब 2025 के एसएससी के सारे एग्जाम हो जाएंगे, उसके बाद 1 साल के बाद 2025 का पूरा खत्म हो जाने के बाद तब ये बुक अपडेट होगी। बीच में थोड़ा ना, जब एसएससी के सारे पेपर 2025 के हो जाएंगे। तो कंप्लीटली अपडेटेड बुक है भाई, कंप्लीटेड अपडेटेड। यही से आपको प्रैक्टिस करनी है। अरे ठीक है। नहीं निकिता शर्मा, इनका सॉल्यूशन कहां भाई? ये किताब ऐसी है कि इसमें देखो, आपने शायद देखी नहीं। आप कोई चैप्टर, जैसे आप नंबर सिस्टम पढ़ रहे हो तो पहले इसमें नंबर सिस्टम की थ्योरी है, हिंदी वर्जन अलग है, इंग्लिश, ये थ्योरी होगी बेटा इसमें। उसके बाद इसमें सवाल है। सवाल देखो टाइप वाइज टाइप है। पहले जैसे डिविजिबिलिटी रूल के, तो यहां पे विभाज्यता नियम, डिविजिबिलिटी रूल के सारे सवाल हैं। अब डिविजिबिलिटी रूल के सवाल हम डालें तो पहले सीजीएल के होंगे, फिर सीपीओ के होंगे, फिर सीएचएसएल के होंगे, फिर एमटीएस के होंगे, इस तरीके से फिर सारे क्वेश्चन है, और सबसे एंड में आंसर की है, फिर सॉल्यूशन है, उसके बाद सॉल्यूशन है मेरे प्यारे भाई, ये सॉल्यूशन है। सबको इसी तो नाम द कंप्लीट कोचिंग है, थ्योरी भी, क्वेश्चंस भी, सॉल्यूशन भी, सब कुछ। ये है हिंदी वर्जन, और ब्लू कलर में है इसका इंग्लिश वर्जन। ठीक है, चलो।